बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मींस वो न्यूट्रिशन जो पेरेंटली दी जाए उन पेशेंट को जो क्रिटिकली इल हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हों, औरली ना ले सकें, उनके लिए हम पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है, पेरेंटल डाइट जो है वो डिज़ाइन करते हैं। इनको कहेंगे हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशंस। इसकी टाइप्स आ गई हमारे पास। पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन आ गई, होम पेरेंटल न्यूट्रिशन आ गई। ये पेरेंटल न्यूट्रिशन की टाइप्स आ गई। पार्शियल मीन थोड़े वक्त के लिए, गिवन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, कुछ वक्त के लिए दी जाए। टू रिप्लेस सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड डेली, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें डेली रूटीन में चाहिए होते हैं उनको रिप्लेस करती है पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशंस। एंड ओनली सप्लीमेंट अ नॉर्मल डाइट, जो हमारी रूटीन की डाइट है उसके अंदर एज एडिशन के तौर पे ये यूज़ होंगे। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो पेशेंट जो कुछ भी नहीं खा सकते, उनको हम क्या देते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन डेली रूटीन के अंदर, ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है रूटीन लाइफ की वो फुलफ़िल हो सके, अचीव हो सके। और इनको कैसे देंगे, आईवी लाइन के थ्रू। होम पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है, इनके लिए सेंट्रल वीनस कैथेटर यूज़ होते हैं। वो डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है उसको इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर, उनको कहते हैं, ये हैं कैथेटर्स। क्या करते हैं कि पेशेंट की बॉडी के अंदर कैथेटर जो है उसको हम लगा देते हैं, जैसे बर्नोला लगा देते हैं बच्चों को या बूढ़ों को जिनकी वेन नहीं मिलती, उनको हमने लगा दिया कैथेटर। और उसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट को घर ले आएंगे। अब जैसे जैसे हमें रिक्वायर्ड होते हैं न्यूट्रिशंस, पेरेंटल न्यूट्रिशन, उसके हम बैग ले आएंगे हॉस्पिटल से और घर खुद भी लगा सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे होम पेरेंटल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारे पास आ गए कंपोनेंट्स ऑफ टीपीएन। इसमें हमारे पास आ गया शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, मेनली डेक्सट्रोज यूज़ होगा इसमें। प्रोटीन आ गई, प्रोटीन किस लिए, मसल स्ट्रेंथन के लिए। अमाइनो एसिड जो है वो इसका बेसिक कंपोनेंट आ गया। अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन हीलिंग ऑफ वाउंड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपिड्स आगे, फैट्स, फैट्स जो है उस वक्त रिक्वायर्ड होंगे जब पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो, या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक हम लोग उसको ऐड करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए हमारे पास, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सारे ऐड करेंगे। उसके अलावा ट्रेस एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, ये सारे हमारे ट्रेस एलिमेंट्स आ गए। इनका हमने डिफरेंट रोल भी पढ़ लिया था। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड है, प्रोटीन का क्या था, ट्रेस एलिमेंट मेटाबॉलिज्म के लिए थे, और कोफैक्टर थे एंजाइम वगैरह के, वो सारे इनके रोल आ गए। टीपीएन सॉल्यूशन में कंटेन ऑल और सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कंडीशन। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, जितनी पेशेंट की रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से हम अपने न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे। आगे है न्यूट्रिशनल कंटेंट आ गया। इसके अंदर वाटर हमारे पास आ गया 30 to 40 ml पर kg पर डे आ गया। एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारे पास है कैलोरीज़ के अंदर। अमाइनो एसिड 1 to 2 ग्राम आ गए हमारे पास। क्या डिपेंड करेगा अमाइनो एसिड का कि हमारा कैटाबॉलिज्म कितना है, कि हमें रूटीन का कितनी तोड़फोड़ हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एसेंशियल फैटी एसिड आ गए, वाइटामिन हैं, मिनरल्स आ गए। ये हमारे पास बैग आ गया पेरेंटल न्यूट्रिशन का, इस टाइप का बैग होता है। इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि सारी कंपोजिशन लिखी हुई है, कैलोरीज़ भी लिखी हुई है, लेबलिंग भी सारा है, पैकेजिंग, लेबलिंग, सारी चीज़ें इसके ऊपर मेंशन की हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन, कि किस तरीके से हम पेरेंटल न्यूट्रिशन को बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। टोटल न्यूट्रिएंट एडमिक्सचर इनटू अ सेंट्रल वेन, जो हमारी मेन वेन है जो पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करेगी, उसको कहेंगे हम सेंट्रल वेन। उसके अंदर हमने इंसर्ट करता है। इट इज़ इंडिकेटेड फॉर पेशेंट, उन पेशेंट के लिए रिक्वायरिंग पेरेंटल फीडिंग फॉर 7 और मोर डेज, यानी कि वो पेशेंट जिनको रिक्वायर्ड होता है कि वो 7 या 7 से ज़्यादा दिन के लिए आईवी लाइन के थ्रू अपने न्यूट्रिशन को हासिल करें। गिवन थ्रू अ सेंट्रल वेन, सुपीरियर वेना के बाद मेन वेन आ गई, इसके ज़रिए हमने डालना है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी सबक्लेवन वेन आ गई, नीचे स्लैविकल के ऊपर सबक्लेवन वेन है। इस वेन के अंदर हमने कैथेटर को इंसर्ट करना है। ये आप लोग पार्ट में देख सकते हैं, रेड लाइन के नीचे एक
पेरिफ्री की तरफ एक लाइन है, ये हमारा जो है वो कैथेटर आ गया। कैथेटर की पिक आप नेक्स्ट इमेज में देखेंगे कि वहाँ पे इस कैथेटर के अंदर हमने अपनी जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का बैग है वहाँ पे उसकी नीडल को इंसर्ट कर देना है। जैसे ये नीडल इंसर्ट होगी डायरेक्टली ये जो है हमारी टीपीएन सॉल्यूशन जो है वो हार्ट के अंदर जाएगा और वहाँ से फिर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। नेक्स्ट इसकी ये फार्मूला आ गया, हम पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट आ गए इन द फॉर्म ऑफ कंसनट्रेटेड 20 to 70% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है। प्रोटीन अमाइनो एसिड की फॉर्म में है। लिपिड इमल्शंस में आ गया, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरॉल वगैरह, ये सारे इसके कंपोनेंट हैं। इमल्शंस वगैरह, वाटर आ गया हमारे पास, विटामिन और मिनरल्स हैं, ये सारे हमने कंपोनेंट पढ़ चुके हैं डिटेल वाइज। नेक्स्ट ये इन्होंने दिखाया हुआ है मेथड ऑफ पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, किस तरीके से हमने डाली है। जो पेरिफेरल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन है यानी कि पेरिफेरी की तरफ, जिसके अंदर डेक्सट्रोज की कंसंट्रेशन जो है वो लेस दैन 10% होती है, उसके लिए हम पेरिफेरल न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। पेरिफेरल वाला जो है हमने कहाँ पे इंसर्ट करना है, एल्बो वाली साइड पे जो हमारी वेन है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, वो बॉडी को सर्कुलेट करेगी। लेकिन जो टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन है वो हमें सेंट्रल लाइन के अंदर ही इंसर्ट करनी होती है, वरना अदरवाइज डैमेज हो जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। टीपीएन का प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, सबक्लेवन वेन के साथ कैथेटर को ऐड कर देना है। कैथेटर जो है वो फिर डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपनी न्यूट्रिशन जो है उसको सर्कुलेट करेगा थ्रू हार्ट। ये आगे इस तरीके से ये बैग लगे होते हैं, जैसे हम ड्रिप देखते हैं नॉर्मली इन्फ्यूजन लगाते हैं पेशेंट को, इसी तरीके से टीपीएन सॉल्यूशन लगाते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेशंस, वो बीमारियां जिनके अंदर हमें टीपीएन सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होता है। पेशेंट हु कैन नॉट टॉलरेट इंटरनल न्यूट्रिशन, यानी कि वो पेशेंट जो औरली नहीं खा सकते या औरली अपनी डाइट जो है उसको नहीं ले सकते, उनके लिए रिक्वायर्ड होती है। बिकॉज ऑफ क्यों, किस वजह से नहीं ले सकते, पैरालाइटिक इलियस हो जाए, यानी कि जो इनकी इंटेस्टाइन है वो मफलूज हो जाए, जैसे फालिज का अटैक हो जाए, वो पार्ट यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, वहाँ पे कोई चीज़ ना जा सके। इंटेस्टाइन के अंदर हमारा स्टमक आता है, खुराक जो है जीआईटी से स्टमक के अंदर, स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर जाती है। अगर इंटेस्टाइन ही ब्लॉक हो जाए तो फिर हमारी डाइट तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी के अंदर तो नहीं पहुंच सकेंगे ना, प्रोसेस नहीं होगा। तो इस कंडीशन के अंदर टीपीएन लगाते हैं पेरेंटली, ताकि ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो जाए। उसके बाद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, वही सेम, इंटेस्टाइन के अंदर कोई ना कोई पार्ट रुक जाए या ब्लॉकेज आ जाए। उसके बाद एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन हो जाए, वहाँ पे वो अपना परफॉर्म ना कर सके। पैंक्रियाज बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ आ गई हमारे पास, इन्फ्लेमेटरी लाइक यूरिक एसिड रिलेटेड डिजीज़ आ गई हमारी। उसके बाद है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिस्टोला आ गया। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिस्टोला लाइक कि हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है या जीआईटी का कोई भी पार्ट है वो लीक हो जाए, यानी कि वहाँ कुछ सुराख हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, और हमारा जितना भी जो खुराक का जो कंपोनेंट थे, खुराक डायरेक्टली हमारे किसी ऑर्गन में चली जाए विदाउट डाइजेशन ना हो, डायरेक्टली चली जाए, तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी को नुकसान होगा, डैमेज हो जाएंगे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। सो दिस वन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिस्टोला आ गया। फिर डायरिया केसेस आ गया, तो जब बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो जाए, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, कंसिस्टेंट वॉमिटिंग होती रहे, उससे क्या होगा कि हमारी जो न्यूट्रिएंट्स है बॉडी के वो एलिमिनेट हो जाते हैं। मेल एब्जॉर्प्शन यानी कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर डाइट जा रही है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब ना हो, वैसे ही बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट, हाइपर मेटाबॉलिक यानी कि जब मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो, यानी कि बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत हो और हम प्रॉपर तरीके से डाइट ना लें, जैसे एथलीट्स वगैरह हैं, इनका एनर्जी का ज़्यादा काम होता है, भागना दौड़ना हो, तो इन्हें ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। अगर ये कम ले तो फिर इनको पेरेंटली टीपीएन सॉल्यूशन लगाए जाते हैं। फॉर विच एटर्नल थेरेपी अदर नॉट पॉसिबल, इनके लिए ज़्यादा नहीं होती कि आप रिक्वायरमेंट है, फ़र्ज़ किया हमारे पास किलो कैलोरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा 3000 है, 4000 है, अब इतना तो पेशेंट नहीं ले सकता ना कोई भी, या हम नॉर्मल इंसान भी नहीं ले सकता, तो फिर टीपीएन के पेरेंटली हम इनको अपनी न्यूट्रिशन देते हैं। एथलीट्स ज़्यादातर इसी तरीके से लेते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि स्वेयर बर्न्स,
पेशेंट जल जाए, बहुत ज़्यादा उसको ज़ख़म आ जाए तो वो नहीं ले सकता। NPO मीन्स नथिंग पर ओरल, यानी कि औरली ना ले सके फॉर मोर देन 5 days, 5 दिन से पेशेंट ने कुछ ना खाया हो। एक्यूट रीनल फेलर, किडनी जो है वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाए, वो अपना फंक्शन परफॉर्म ही ना करे। मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाएं, बहुत ज़्यादा हड्डियाँ वगैरह टूट जाएं, पेशेंट ना ले सके अपनी खुराक, उस कंडीशन में। ट्यूमर इन GIT के अंदर कोई ट्यूमर बन जाए, वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाए, खुराक जो है अपने प्रॉपर तरीके से अपनी टारगेट साइट पे ना पहुँच सके। उसके बाद है पेशेंट एट रिस्क फॉर मेल न्यूट्रिशन ऑफ, वो कह रहे कि जब मेल न्यूट्रिशन हो जाती है कि मतलब प्रॉपर तरीके से बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, तो क्या हो जाता है कि ग्रॉस अंडरवेट हो जाता है, पेशेंट जो है उसका वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। उसके बाद है मेटास्टेटिक कैंसर हो जाए या कैंसीरियस सेल्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाएं, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें TPN सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट TPN सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच।